वेलकम टू एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। तो आज हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो हम शुरू करते हैं। विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना, जो विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना है वो है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, अमेरिका। अनेक उद्देश्य के कारण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के कारण इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसने? भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने नदी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो पहली हमारी नदी घाटी परियोजना जो भारत की है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। पश्चिम बंगाल, झारखंड से इन राज्यों से संबंधित ये परियोजना है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है ये दामोदर जो नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर घाटी निगम जो बना था वो 1948 में बना था। हुगली की सहायक नदी है ये। हुगली इसकी सहायक नदी है। वो कोयना नदी भी इसकी सहायक नदी है। तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर बना हुआ है। हजारीबाग जिले के अंदर ये स्थित है। मैथन बांध जो है, मैथन और पंचायत बांध वो भी बराकर नदी पे बने हुए हैं। कोनार बांध जो है वो कोनार नदी पे बना हुआ है। इस पे बोकारो जल विद्युत परियोजना जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ये इस पे संचालित है। दूसरी हमारी जो परियोजना है वो है भाखड़ा नागल परियोजना। ये भी अधिकतर एग्जाम में आती है। इससे पूछा जाता है कौन सी नदी से संबंधित है या किस नदी पे ये बनी हुई है। तो ये हमारी परियोजना जो है सतलज नदी पे बनी हुई है। भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में, और नागल बांध ये दोनों अलग अलग बांध है। ये ध्यान में रखने की बात है, ये दोनों अलग अलग बात है। भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और नागल बांध है वो पंजाब राज्य में स्थित है। दोनों के मिलने पर ये भाखड़ा नागल परियोजना बनती है। इसके पीछे जो जलाशय से गोविंद सागर झील या गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो 226 मीटर ऊंचा है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ये। पहला जो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह परियोजना 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह परियोजना कितने राज्यों से संबंधित है? यह परियोजना 3 राज्यों से संबंधित है। इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये भी ध्यान में रखने की बात है। इन्हीं 3 राज्यों से संबंधित है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लाभान्वित परियोजना 3 राज्यों से, लाभान्वित जो हमारे राज्य हैं वो 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली भी इससे लाभान्वित है। इन 5 राज्यों को इस परियोजना से लाभ पहुंचता है। तो तीसरी हमारी जो परियोजना है वो है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना है ये तिब्बत के पठार, नेपाल, बिहार, भागलपुर प्लस गंगा नदी में आकर मिलती है कोसी नदी। बिहार का शोक भी इसे कहते हैं। हनुमान नगर बैराज है इस पे। बिहार में चतरा बांध जो है वो कोसी नदी पर है। कोसी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया ये बिहार में चतरा बांध है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस बिहार प्लस नेपाल, ये ध्यान में रखने की बात है। कोसी परियोजना है वो अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, अकेले देश के अंदर नहीं है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, साथ में विदेश की सरकार, नेपाल की सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। ये
अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। दो देशों के मध्य जो परियोजना है वो कोसी परियोजना। चौथी हमारी जो परियोजना है वो है हीराकुंड बांध परियोजना। ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर यह परियोजना है। दुनिया का सबसे लंबा बांध जो है 4801 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर लंबा बांध है। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। ये महानदी जो उड़ीसा का शोक कही जाती है, इस पर बना हुआ बांध है। तो 5 नंबर जो हमारी परियोजना है वो है रिहंद बांध परियोजना। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना इस रिहंद नदी पर बनी हुई है। रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर बना हुआ बांध है। यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है ये। सोनभद्र पिपरी स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद नदी है जिस पर यह परियोजना बनी हुई है। बांध के नीचे ओबरा विद्युत ग्रह संयंत्र लगा हुआ है। रिहंद बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत जलाशय झील है। यूपी प्लस एमपी की सीमा पर है। ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है इंडिया में। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। छठी हमारी जो परियोजना है वो है चंबल परियोजना, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये मालवा का पठार, यमुना, इटावा और मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना हुआ है इस पे। राजस्थान में जवाहर सागर बांध प्लस राणा सागर बांध ये चंबल नदी पे बने हुए हैं। अगली हमारी जो परियोजना है वो है इंदिरा गांधी परियोजना। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली भी यही है। राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिले अर्थात पाकिस्तान से सटे जिलों को पानी उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण में जो जिले हैं वो है राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जहाँ 8 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर पानी उपलब्ध कराना इस नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। ये जो परियोजना है वो सतलुज और दो नदी है, सतलुज और प्लस व्यास नदी, दो नदियों पर बनी हुई परियोजना है ये। राजस्थान में 470 किलोमीटर इसकी लेंथ है और पंजाब में 132 किलोमीटर लेंथ है। राजस्थान के अंदर इसे राज कैनाल के नाम से जाना जाता है और पंजाब के अंदर इसे राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। पंजाब में सतलुज व्यास नदी मिलती है जहाँ पर हरिके बैराज का निर्माण होता है। ये एक बैराज है जहाँ से ये दोनों नहरें मिलती है और यहाँ से राजस्थान में ये नहर चली जाती है। इंदिरा गांधी नहर इस नाम से जाना जाता है, जो शुष्क इलाकों में पानी उपलब्ध करवाने, वहाँ पर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगली हमारी जो परियोजना है वो टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी और भेलगंगा नदी उत्तराखंड में बनी हुई है। ये भूकंप जोन के क्षेत्र में निर्माणाधीन है। अगली हमारी परियोजना 9 नंबर पे है नागार्जुन सागर परियोजना। ये कृष्णा नदी पे बनी हुई है जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के नालकोंडा में स्थित परियोजना है। वहाँ पर ये सिंचाई के लिए बनाई गई परियोजना है। अगली हमारी जो परियोजना है वो सरदार सरोवर परियोजना। ये नर्मदा नदी पर बनी हुई परियोजना है जो प्रमुख गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर सिंचाई के लिए व जल विद्युत के लिए यह प्रमुख परियोजना है। अब हम उन राज्यों में चलते हैं जहाँ पर अलग अलग नदी पर अलग अलग परियोजनाएं हैं।
तो पहला हमारा राज्य जो है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर पहले नंबर पर है चिनाब नदी। चिनाब नदी पर सलाल बगली और दुलहस्ती परियोजना है। झेलम नदी पर किशन गंगा तुलबुल उरी परियोजना है। सुरू नदी पर निम्मो बाजगो परियोजना है। ये तीनों परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, याद रखें इन्हें। 2 नंबर पे जो हमारा राज्य है वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नाथपा झाकरी 2 परियोजनाएं हैं। व्यास नदी पर पोंग बांध बना है, पोंग बांध परियोजना। रावी नदी पर चमेरा परियोजना है। तीसरा हमारा जो राज्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भागीरथी प्लस भीलगंगा नदी पर टिहरी बांध परियोजना है। शारदा प्लस काली गंगा नदी पर टनकपुर परियोजना है। चौथा हमारा राज्य है पंजाब। पंजाब में सतलज पर नागल परियोजना व व्यास व सतलज के मिलने पर हरिके बिराज का निर्माण होता है, जहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना नाम दिया गया इसे। इससे आगे इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रावी पंजाब में रावी नदी पर थिन बांध बना हुआ है। अगला जो हमारा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। रिहंद सोनभद्र जिले के अंदर रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है, जो रिहंद नदी परियोजना कहलाती है। रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध परियोजना है। नेपाल के अंदर पंचेश्वर बांध परियोजना है। 7 नंबर पर जो हमारा राज्य है वो सिक्किम। सिक्किम पर तीस्ता नदी पर तीस्ता परियोजना बनी हुई है। रंजित नदी पर रंजित सागर बांध बना हुआ है और रंजित सागर बांध परियोजना है। 8 नंबर पे जो है हमारे भूटान के साथ जो परियोजना है हमारी, वह भूटान के साथ वांगचू नदी पर चुखा ताला संकोच परियोजना। चुखा जल विद्युत परियोजना है ये चुखा जो है। ताला संकोच परियोजना 2 परियोजना और है। अगला जो हमारा राज्य है वह कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर शरावती नदी में जो गरसोपा गांधी जलप्रपात है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात परियोजना है। शिव समुद्रम नदी परियोजना भी कह सकते हैं। अगली जो परियोजना है वो घाटप्रभा नदी पर घाटप्रभा परियोजना। तो ये पार्ट 2 की हमारी परियोजना कंप्लीट होती है। अगले पार्ट 3 में इससे आगे हम करेंगे। अगली हमारी जो परियोजना है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। ये गुजरात राज्य से संबंधित परियोजना है। माही नदी पर जो परियोजना है वो है कुदाणा परियोजना। नर्मदा नदी पर जो परियोजना है वो सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगली जो हमारी परियोजना है वो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित परियोजना है। तवा नदी पर जो परियोजना है वो तवा परियोजना। सोन नदी पर जो परियोजना है वह बाण सागर परियोजना। चंबल नदी पर जो परियोजना है वह गांधी सागर परियोजना। ये 2 परियोजना इम्पोर्टेंट है, सोन नदी पर और एक चंबल नदी पर। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध परियोजना और सोन नदी पर जो है बाण सागर परियोजना। अगली जो हमारी परियोजना है वह नर्मदा नदी पर एमपी मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर ओंकारेश्वर इंदिरा सागर परियोजना। ये 3 परियोजना जो इम्पोर्टेंट है। ये बांध भी ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, नर्मदा सागर बांध नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। अगला जो हमारा राज्य है वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के अंदर पहली जो परियोजना है वो गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना। कोयना नदी पर जो है कोयना परियोजना और गिरना नदी पर गिरना परियोजना है। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तट पर नासिक में स्थित है ये। और
अगला जो राज्य आता है वो है हमारा बिहार राज्य। बिहार के अंदर एक जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो कोसी नदी पर, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये कोसी नदी परियोजना है। अगला जो हमारा राज्य है वो है मेघालय। पूर्वोत्तर राज्य के अंदर मेघालय के अंदर जो परियोजना है वो करदम कुलाई परियोजना। 16 नंबर पर जो राज्य है वो कृष्णा, इसके अंदर कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना है। दूसरी जो परियोजना है वो गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना, निजाम सागर परियोजना, ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। रामगुंडम परियोजना, ये 3 परियोजनाएं गोदावरी नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना, निजाम सागर परियोजना, रामगुंडम परियोजना। अगला जो हमारा राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु पर जो हमारी पाइकारा नदी है, पाइकारा नदी पर पाइकारा परियोजना तमिलनाडु की फर्स्ट परियोजना है। पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना है। कावेरी नदी पर मेदुरई परियोजना, मेदुर परियोजना, मेट्टूर परियोजना है, मेदुर नहीं मेट्टूर परियोजना। अगला जो हमारा राज्य है वो है केरल राज्य। केरल राज्य के अंदर पेरियार नदी जो है वो केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के अंदर है। तो इस पर केरल राज्य के अंदर जो इडुक्की परियोजना और पेरियार पेरियार तमिलनाडु और केरल दोनों के अंदर स्थित है। और इडुक्की जो परियोजना है वो अकेली केरल के अंदर स्थित है। तो इससे अगली नदी जो है पंबा नदी पर सबरीगिरी परियोजना है। अगली जो नदी हमारी मंदिरा पुंजा भी कह देते हैं, इसे मंदिरा पुंजा भी कह देते हैं। पल्ली बावल परियोजना मंदिरा पुंजा नदी पर बनी हुई है। अगली जो परियोजना है वो 8 छोटी नदियों से मिलकर बनी परियोजना पेरम्बिकुलम परियोजना है। ये केरल के अंदर स्थित 4 परियोजनाएं होगी। अगला जो हमारा राज्य है वो है उड़ीसा के अंदर महानदी पर बनी हुई हीराकुंड बांध परियोजना, सिलेरू नदी पर बाली मेला परियोजना। हीराकुंड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों हमारे तीनों पार्ट भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के कंप्लीट होते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये तीनों आने वाले गवर्नमेंट ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लगभग इन्हीं परियोजनाओं के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें 1-2 बार ढंग से पढ़ लें व नोट्स बना लें। नोट्स बनाकर 5-6 बार रिवीजन करें, आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगी। व आने वाले एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो धन्यवाद। आप लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।